आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं और कुछ प्रमुख चेहरों पर दांव लगा रही है। इस बीच जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस तैयारी कर रही है जोर शोर से, कई नामी गिरामी चेहरों को टिकट दिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर आने वाले वक्त में गायिका नेहा सिंह राठौर भी चुनावी मैदान में उतरती है तो कोई भी शॉकिंग बात नहीं होगी। जी आप सभी को बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि नेहा सिंह राठौर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल होकर। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गईं। वहीं कुछ पार्टियों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक सिंगर नेहा सिंह राठौर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेहा सिंह राठौर यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस उन्हें अपने दल में शामिल कर टिकट देंगी। बता दें कि वो मुंबई कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। नेहा सिंह राठौर ने इस दौरान कहा था कि भाजपा उन्हें पसंद नहीं करती। अगर ये अटकलें सच साबित होती है तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूती मिलेगी। बता दें कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात भी हो गई है। नेहा सिंह राठौर के राजनीति में एंट्री को लेकर अगर पिछले कुछ बयानों की बात करें तो नेहा सिंह राठौर ने जब इनके गाने काफ़ी वायरल हुए थे, यूपी मां काबा, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए थे, तो हर किसी ने इनको बीजेपी विरोधी कहा था, योगी विरोधी कहा था, मोदी विरोधी कहा था, क्योंकि इनके गाने ही कुछ इस तरीके से थे। लेकिन तब इन्होंने अपनी बात साफ करी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे गाने सिर्फ योगी सरकार के ही खिलाफ नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ है, ममता बनर्जी कुछ गलत करेंगी तो उनके खिलाफ है, नीतीश बाबू कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ है। तो जो सरकार जनता के साथ गलत करेगी और लगेगा गलत है, उसकी आवाज़ मैं बनकर सामने आऊँगी और वह गानों के बोल के ज़रिए जनता के बीच आवाज़ रखूँगी, जिससे जनता तक ये बात पहुँचे, सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार उन बातों को सुने। रही बात बीजेपी विरोधी होने की, तो उन्होंने कहा कि साफ कहा था कि मेरा ऐसा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और राजनीति में आने के सवाल पर तब उन्होंने एक बयान दिया था कि आने वाले कई सालों तक तो चांस नहीं है कि वे राजनीति में आए। अभी तो जनता की आवाज़ इसी तरीके से उठाती रहेंगी, क्योंकि अगर इससे ही जनता का सेवा हो रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है, तो उनका मकसद सिर्फ इतना है कि जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी राजनीति करनी पड़े या ना करनी पड़े वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल चुनावी समीकरण को देखते हुए अगर सचमुच भाजपा नेहा सिंह राठौर का विरोध करती है या लगता है भाजपा को कि नेहा सिंह राठौर गलत करती है अपने गाने के जरिए बीजेपी को घेर के, तो कांग्रेस की तरफ जाना और सपा की तरफ जाना ही उनके पास विकल्प बचता है, क्योंकि वो ही इस समय बीजेपी विरोधी पार्टी नजर आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।